Hi guys, welcome back. So today in this video we will discuss the best practices of adding multiple records in a screen flow. As we can see that हमारा पिछला वीडियो जो मैं यूट्यूब पर जाता हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं लूप के अंदर डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था जिस स्क्रीन फ्लो में। ओके, सो मैं इस फ्लो का पर्पस बता देता हूँ। इस फ्लो का पर्पस सिर्फ सिंपल था कि जब मैं ये एडिंग डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैं अभी अपॉर्चुनिटी के ऑब्जेक्ट पे हूँ, करेक्ट। जब मैं एडिंग डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी पर टिक करूँगा तो सारे अपॉर्चुनिटीज मेरी रिट्रीव हो जाती हैं, ठीक है। सपोज करो मुझे दो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, टेस्ट अपॉर्चुनिटी और विजय अपॉर्चुनिटी। ये दो अपॉर्चुनिटी मुझे क्रिएट, एज यू कैन सेलेक्ट एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब मैं ये दो अपॉर्चुनिटी या मल्टीपल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करके जब मैं सेव करता हूँ, तब क्या होगा कि ये रिकॉर्ड सिलेक्टेड रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अब ये कहाँ एडेड होगा? ये ऐड होगा तुम्हारे डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी में, जो कि ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैंने दो अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट की थी। क्रिएटेड डेट देखना, ये रहा, ठीक है। विजय अपॉर्चुनिटी, मैं इस पर ऐसे लगा देता हूँ ना, ठीक है। विजय अपॉर्चुनिटी है, टेस्ट में, ये दो अपॉर्चुनिटी मेरी जस्ट क्रिएट हुई है। अगर मैं क्रिएटेड डेट पर लगाता हूँ फिल्टर, सो आप देखोगे क्रिएटेड डेट टुडे, ठीक है। मैं टुडे का लगाता हूँ, आज का। तो ये दो अपॉर्चुनिटी जो मैंने सेलेक्ट की थी वो डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। जब मैं इसका फ्लो खोलूंगा, आप इस वीडियो को देख लेना कि मैं इस वीडियो कैसे फ्लो बनाया हूँ, ठीक है। कोई भी रेफरेंस होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, करेक्ट। ओके, सो मैं इस फ्लो को मैं अगर खोलता हूँ, ये रहा ये फ्लो, ठीक है, ये फ्लो है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस फ्लो को। ओके, सो आप इस फ्लो को देखोगे ना, तो अब देख रहे हो कि लूप के अंदर मैंने डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म किया है जो भी क्रिएट रिकॉर्ड है, दिख रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पर साइड बार में आओगे ना तो आप देखो टिप्स 1 दिखा है। जब इसको खोलोगे ही तो ये बोल रहा है अवॉइड यूजिंग डेटाबेस एलिमेंट इनसाइड अ लूप। A loop element path that contains a get record, create, update, delete records element can negatively impact flow performance and increase the risk of reaching apex cover limit. इसका मतलब है कि अगर हम लूप के अंदर डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमारा एपेक्स कवर्नर लिमिट्स रीच कर पाएगा, मतलब इसमें तो रिस्क है। इसका मतलब ये अगर सपोज कर लो कि आप बल्किफिका आपका फ्लो बल्किफाइड नहीं है एंड आई एम सपोज फॉर डेटा लीडर से आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि ये हमारा फ्लो फेल हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो टू अवॉइड दिस इश्यूज मूव डेटाबेस एलिमेंट आउटसाइड द लूप element part where is possible and assign values to collection variables in the loop and use those variables with database element later in the flow. ओके, तो इसी चीज को एरर को हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे कि ये इस एरर को मैं कैसे ठीक करता हूँ, ये आउटसाइड तो लुक कैसे होगा और मेरा बल्कि फाइल भी होना चाहिए फ्लो, करेक्ट। सो यहाँ पर देख रहा है अवॉइड यूजिंग डेटाबेस एलिमेंट इनसाइड अ लूप। ओके, सो लेट्स डिलीट दिस, क्रिएट अ रिकॉर्ड, क्योंकि ये इनसाइड लूप है और इसको बल्फिकेशन में ऐसा करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर प्लस ऐड एलिमेंट एक असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइनमेंट ऑपरेटर में डालूंगा, ठीक है। अब लेवल 8 नेम है सिंगल अपॉर्चुनिटी डाल देता हूँ, सिंगल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सिंगल अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर है सेट वेरिएबल वैल्यूज, सो ईच वेरिएबल इज मॉडिफाइड बाय द ऑपरेटर एंड वैल्यू कॉम्बिनेशन। ओके, सो फॉर यहाँ पर वेरिएबल में आप क्या करोगे, आप डालोगे न्यू रिसोर्स, ठीक है। क्लिक ऑन न्यू रिसोर्स एंड रिसोर्स टाइप में क्लिक ऑन दिस वेरिएबल। ओके, एपीआई नेम आपका रहेगा सिंगल सिंगल अपॉर्चुनिटी, सिंगल
अपॉर्चुनिटी, सिंगल अपॉर्चुनिटी वेयर, ओके। एंड डेटा टाइप आपका रहेगा रिकॉर्ड। अब अब ये इस ऑब्जेक्ट में आप कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, जिस ऑब्जेक्ट में आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, इट मींस मल्टीपल डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पे जाना है, ठीक है। ये रहा डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी, ठीक। मैंने इस बार कलेक्शन वेरिएबल भी नहीं किया, ये सिंगल में है, ठीक है। एंड इसको टिक करिए, इक्वल्स, ये रहा लूप करंट आइटम्स हुआ, करंट थ्रू लूप आइटम्स, ओके। एंड एक सेकेंड, सिंगल अपॉर्चुनिटी, अब आया सिंगल अपॉर्चुनिटी। इस पर टिक करने के बाद आप जाओगे किस पे, आपका जो असेंट, जो आपने अपॉर्चुनिटी में रिकॉर्ड फिल बनाया होगा, अपॉर्चुनिटी नेम, रिकॉर्ड आईडी नहीं, डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी नेम नो, ये रहा रिलेशनशिप फील्ड अपॉर्चुनिटी, ओके। इक्वल्स, अब यहाँ पर आपको जाएगा करंट आइटम लूप थ्रू अपॉर्चुनिटी आईडी, ये रहा अपॉर्चुनिटी आईडी, करेक्ट। मैंने क्या किया, मैंने सिंगल डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उस वेरिएबल ने रिकॉर्ड जो सेलेक्ट किया, जिसके अंदर रिकॉर्ड जा रहा था वो डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड था। उसके अंदर डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी का मैंने लुकअप वेरिएबल बना रखा था ना, लुकअप रिलेशनशिप बना रखा था, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी का लुकअप वेरिएबल मैंने बना रखा था। देन इसके बाद मैंने इक्वल्स लगाया एंड उसको असाइन किया वैल्यू को, जो आपका लूप में अपॉर्चुनिटी आईडी है, करेक्ट, ओके। देन एक और असाइनमेंट ऑपरेटर मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब ये सिंगल में हो गया। अब मैं एक और असाइनमेंट बनाऊंगा, इस बार मल्टीपल डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। मैं इसको हैंडल बल्किफिकेशन को हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेट वेरिएबल वैल्यूज, ओके। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल एक न्यू रिसोर्स बनाता हूँ एंड इस न्यू रिसोर्स में मैं इस बार कलेक्शन वेरिएबल यूज करूंगा, ओके। मल्टीपल डुप्लीकेट, ठीक है। अब डेटा टाइप होगा रिकॉर्ड, करेक्ट। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम होगा डुप्लीकेट, बट इस बार अलाउ करूंगा कलेक्शन में, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। इसे मैं ओके करता हूँ एंड देन ऐड, अब ऑपरेटर आपका ऐड होगा एंड देन सिंगल अपॉर्चुनिटी जो आपने डाल रखा है। अब देखो सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले मैंने सिंगल अपॉर्चुनिटी किया, इस सिंगल अपॉर्चुनिटी में मैंने इस बार कलेक्शन वेरिएबल टिक नहीं किया था, मैंने सिर्फ क्या किया था, रिकॉर्ड में जो आपका डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी वो, और फिर वैल्यूज अपना सेलेक्ट किया अपॉर्चुनिटी के अंदर जो आईडी जाना है, ठीक, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये लुकअप वेरिएबल बनाया था, ठीक है। इक्वल्स, अब लूप के अंदर जो भी आपका लूप के अंदर वैल्यूज जो भी डुप्लीकेट कर रहे होंगे वो अपॉर्चुनिटी आईडी के साथ अब वैल्यूज को असाइन कर रहा हूं उसके अंदर, करेक्ट। उसके बाद देखो ये सिंगल में जा रहा है, अब ऐसे लूप के अंदर मल्टीपल बार चलेगा, ठीक है। मान लो आपने 4 रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया तो चारों बार मल्टीपल बार चलेगा। ये आया, एक बार आया इसमें, फिर इसके बाद मल्टीपल में आएगा, मल्टीपल में आएगा तो मल्टीपल में अब इसको बाद कलेक्शन वेरिएबल आया, इसके अंदर स्टोर हो गया, ये जाके इसके अंदर असाइन किए, ये जाके ऐड हो गया। दूसरी बार आया, फिर आपने 10 रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, दूसरी बार इसके अंदर आया, फिर स्टोर हुआ, फिर ये जा, तो ये 1, मान लो एक आईडी, फिर सेकंड कॉमा देके दूसरी आईडी इसके अंदर स्टोर होते होते रह रहा है। 10 बार ऐसे लूप चलेगा, बार 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 लूप चलेगा एंड सारा एक बार में लूप के अंदर जब लूप खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी आईडी स्टोर हो गया ये जाके आप क्रिएट करेगा। तो इससे क्या मेरा फायदा हुआ है, इससे मेरा फायदा ये हुआ कि जब मैं लूप के अंदर क्रिएट रिकॉर्ड डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था, क्रिएट रिकॉर्ड, तो वो सिंगल जाता था, बनाता था, फिर मान लो 10 रिकॉर्ड में है तो एक बार गया लूप के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, फिर सेकंड बार जाएगा लूप के अंदर फिर रिकॉर्ड क्रिएट, फिर थर्ड बार रिकॉर्ड क्रिएट कर, वैसे वो 10 बार डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था। तो
इससे मेरी चांसेस होती है कि मेरी गवर्नर लिमिट्स हिट कर जाएगी 151, जैसे होता है ना नंबर ऑफ डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म, ठीक है? वो गवर्नर लिमिट हिट कर जाएगी जल्दी। इसी चीज़ को बचाने के लिए, गवर्नर लिमिट्स को बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने असाइनमेंट वेरिएबल पहले सिंगल अपॉर्च्युनिटी के अंदर डाला वैल्यूज़ को, ठीक है? सिंगल अपॉर्च्युनिटी में एक सिंगल आया है, फिर मैंने इसके अंदर मल्टीपल किया, एक कलेक्शन वेरिएबल बनाया, इस कलेक्शन में मल्टीपल स्टोर करा रहा हूँ। ऐड का मतलब यही है कि स्टोर कर रहा है, करेक्ट? ओके? सो यहाँ पर मैंने मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी ऐड के अंदर मतलब ऐड कर लिया, जितनी भी सिंगल अपॉर्च्युनिटी के अंदर वो जाके कॉमा सेपरेटेड में वो मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी ऐड हो गया। अब इसके अंदर वो वैल्यूज़ स्टोर हो गए हैं। अब क्या करेगा, अब मैं लूप के बाहर आया, अब मुझे क्रिएट रिकॉर्ड करना है, करेक्ट? अब जैसे मैं लूप के आया, क्रिएट रिकॉर्ड्स इन डुप्लीकेट अपॉर्च्युनिटी, ओके? कितना? अब देखो, मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो सेलेक्टेड कर सकता है, ठीक? 10 बार रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है, 20 रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकता है। तो एडिंग मल्टीपल रिकॉर्ड से हुआ जब मैंने 1 बाय 1 नहीं, मल्टीपल, ओके? मैंने मल्टीपल पे चेक किया, फ्रॉम रिकॉर्ड वेरिएबल मल्टीपल। अब रिकॉर्ड कलेक्शन क्या होगा? रिकॉर्ड कलेक्शन आपका जो मल्टीपल डुप्लीकेट वायर है ना, जिसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड में मेरी कलेक्शन वैल्यूज़ में मेरी आईडी सारी स्टोर हो रही है, करेक्ट? मेरी वैल्यू सारी स्टोर हो रही है, वो सारी जाके इसमें स्टोर होगी और एक बार में सारा डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी, सारा रिकॉर्ड बना देगा, करेक्ट? ये हो गया मेरा सेव। मैंने किया सेव, सेव एज़ अ न्यू वर्ज़न एंड सेव, करेक्ट? अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। Okay, let's check whether it is working fine or not. Okay, so मैं जाता हूँ अपॉर्चुनिटी के अंदर। मैं डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी है ना, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक? इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने फ़िल्टर लगा रखा है क्रिएटेड डेट टुडे का, ठीक है? आज पर जो भी बना होगा डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी, करेक्ट? हियर आर द डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी, मैंने इस पर टिक किया, ओके? सो मैं यहाँ पर जो 4-5 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने 5 आइटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? जब मैं सेव करूँगा, सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स एडिट सक्सेसफुली, क्लिक फिनिश, ओके? मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं जाता हूँ डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी में, देखता हूँ मेरी रिकॉर्ड बने कि नहीं, 5 रिकॉर्ड्स, करेक्ट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जो यहाँ पर आपने ये बनाया, अब देखो टिप्स में भी कुछ नहीं है, नो टिप्स, क्योंकि आपने कुछ नहीं, जो भी आपका ये चीज़ें नो टिप्स में दिख रही है, कोई मतलब है कोई भी आपका जो भी फ्लो है, जो आपने फ्लो बना रखा है, ये बल्किफाइड है एंड इट्स बेटर फॉर यूज़, ओके? चलो, ठीक है। अब एक चीज़ और, सपोज़ आपने देखा यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी के अंदर इक्वल्स अपॉर्च्युनिटी आईडी आपने डाल दी, ठीक है? ओके, सो मैं यहाँ पर अगर आऊँगा अपॉर्च्युनिटी के अंदर, आप कोई भी डुप्लीकेट अपॉर्च्युनिटी खोलोगे, तो लास्ट वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैंने इस वीडियो का फॉर्मूला फील्ड यूज़ किया होगा। सिर्फ़ डुप्लीकेट अपॉर्च्युनिटी ही आपका लुकअप रिलेशनशिप है, ठीक है? उसके अंदर इसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें जो वैल्यूज़ पॉपुलेट हो रही है, वो सारी चीज़ें आपका एक फॉर्मूला फील्ड से उठ के आ रही हैं, करेक्ट? मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मूला फील्ड से अपना है, वो एक मैंने फील्ड बनाऊँ उसके अंदर डुप्लीकेट है और वो वैल्यू असाइन हो, करेक्ट? ओके, सो मैं डुप्लीकेट अपॉर्च्युनिटी ये रहा, मैं इसको खोलता हूँ, अपना अपॉर्च्युनिटी भी, ठीक है? एंड एक कोई अपॉर्च्युनिटी खोल लेता हूँ, ओके? सो ओपन करने के बाद लेट्स टेक अमाउंट, ओके? अमाउंट एंड क्लोज डेट, ओके? 2 मैं फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे, एक अमाउंट का, एक क्लोज डेट का, करेक्ट? और मैं ये इसको पॉपुलेट कराऊँगा अपने फ्लो के अंदर वो वैल्यूज़ को डालूँगा एंड जब मैं रिकॉर्ड सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये भी पॉपुलेट होना चाहिए ना, मेरा फॉर्मूला फील्ड से कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले मैं क्लोज डेट बनाता हूँ डुप्लीकेट अपॉर्च्युनिटी में, क्लोज डेट का क्या होगा इसका डेटा टाइप? डेट, करेक्ट? ओके, मैंने डेट डाल दिया, नेक्स्ट, क्लोज डेट, ठीक है? ये रहा, नेक्स्ट, अच्छा क्लोज डेट ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, ये पेन नेम चेंज कर देता हूँ,
अंडरस्कोर 1 डाल दो या क्लोज डेट मैच्योरिटी डेट डाल देता हूँ उसकी जगह। मैच्योरिटी ठीक है, हटाओ उसको, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज डेट फॉर्मूला फील्ड में बना होगा मेरे को तभी। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट, विजिबल, नेक्स्ट। ठीक है, एक ये बन गया। एक मैं बना देता हूँ अमाउंट, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज डेट बना होगा, ये देखो ना बना है ना, इसलिए मैंने मैच्योरिटी डेट बना दिया। ठीक है, कस्टम फील्ड। ओके, क्लिक ऑन न्यू, एक और बनाता हूँ नंबर फील्ड में, वो होगा अमाउंट। अमाउंट, ठीक है, नेक्स्ट, विजिबल, नेक्स्ट, सेव। ठीक है, मैंने दो फील्ड है, आप एन नंबर ऑफ फील्ड बनाओ और उसको पॉपुलेट कर दो, कोई इशू नहीं, मैं दो एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने दो फील्ड बना दिया। अब मैं इस पर अपने आप वापस आता हूँ, एडिंग रिकॉर्ड इन कस्टम ऑब्जेक्ट, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब लुक के अंदर जो सिंगल अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है ना, इसको एडिट एलिमेंट में जाना। अब देखो, यहाँ पर आपके अपॉर्चुनिटी की आईडी, जो अपॉर्चुनिटी आपको लुकअप वेरिएबल है वो आपने असाइन करा दिया, जो लुप में अपॉर्चुनिटी आईडी है। अब मुझे चाहिए दो फील्ड मुझे अपडेट करानी, कौन सा, क्लोज डेट ये रहा, एंड एक और है सिंगल सिंगल अपॉर्चुनिटी वेयर अमाउंट। ठीक है, ये दो फील्ड है जो कस्टम फील्ड मैंने बनाया। ठीक है, अब ये असाइन होगा करंट आइटम लुक थ्रू आइटम से करंट थ्रू लुक थ्रू अपॉर्चुनिटी क्लोज डेट, ये रहा क्लोज डेट। ठीक है, एंड इसका सेम करंट थ्रू लुक थ्रू अपॉर्चुनिटी, ये जाएगा अमाउंट के साथ। इशू रिजॉल्व हो गया, क्लोज डेट के साथ मैप कर लिया मैंने, अमाउंट अमाउंट के साथ मैप कर लिया। सेव एज न्यू वर्जन, सेव, एक्टिवेट कर लो। ठीक है, मैं डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी में जाके सबको डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कोई इशू ना रहे बाद में कि आपको लगेगा कि नहीं ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, बना नहीं है तो। ओके, सो मैं डिलीट कर देता हूँ सारा, डिलीटेड। ओके, सो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। मैं फिर से आता हूँ अपॉर्चुनिटी पे। ठीक है, एडिंग डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट फर्स्ट जस्ट अ सेकेंड। ओके, अमाउंट किसी में देखो किस किस में अमाउंट ऐड है वही मैं ऐड करूँगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट चाहिए और एक क्लोज डेट चाहिए, जो क्लोज डेट अमाउंट चाहिए, तो ये वाला अमाउंट। ठीक, अच्छा कोई नहीं, एडिंग जब डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी को उसमें तो पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अमाउंट मैंने डाल नहीं रखा है, तो मैं पढ़ लेता हूँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि मुझे डेटा टेबल के अंदर जाके ऐड करना पड़ेगा। ओके, एक काम करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ये भी इशू रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये है ना एडिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इसके अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कॉलम्स एंड यहाँ पे अमाउंट डालना है। ठीक है, अमाउंट ये रहा, डन। ठीक है, ये थोड़ा आएगा, क्लोज डेट के ऊपर डाल दो, पकड़ो, एंड क्लोज डेट के ऊपर डाल दो। ठीक है, डन। सेव एज न्यू वर्जन फिर से कर लें। ठीक है, एक्टिवेट। ठीक है, रिफ्रेश अगेन। ओके, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो अपॉर्चुनिटी अब आया एडिंग डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी, मैंने इस पर क्लिक किया, देन अमाउंट आ गया। जो अमाउंट है मैं वो इसकी पॉपुलेट करूँगा, तीन, मैं तीन अमाउंट है और तीन क्लोज डेट है, अमाउंट क्लोज डेट। ठीक है, जस्ट क्लिक सेव, रिकॉर्ड सेलेक्टेड। ओके, क्लिक फिनिश, लेट्स गो एंड चेक डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी।
ये देखो, ये तो सारे फ़ॉर्मूला फ़ील्ड है। कोई बात नहीं, मैं किसी एक को खोल लेता हूँ। देखो, अमाउंट आया? मैच्योरिटी डेट नहीं आई, क्योंकि मैंने, हो सकता है वो ऊपर वाला सेलेक्ट किया है क्या? ठीक है, किसी में नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? ये रहा ना? सो सॉरी गाइस, सो सॉरी गाइस। ये क्लोज डेट ये नहीं रहा ना गाइस, यहाँ पर तो मैच्योरिटी डेट आएगा ना। सिंगल अपॉर्चुनिटी, मैच्योरिटी डेट ये होगा ना गाइस। अब मैप होगा क्लोज डेट से। इसमें फील्ड ही मैप गलत कर रहा था। ओके, एक्टिवेट दिस। ओके, अब अब सही आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला फील्ड था। क्लोज डेट तो वो फॉर्मूला फील्ड है, उस पे कहाँ से आएगा? ओके, ठीक है, मैं फिर से आता हूँ एंड सेट अगेन। ओके, एड 3, क्लिक ऑन सेव, क्लिक फिनिश एंड लेट्स चेक। या आ गया मैच्योरेटेड अमाउंट। ओके, I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future update. And if you have any comments or doubt, please roll down in the comment section. Thank you. And okay, so creating वाला तो हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटिंग वाला देखूंगा कि रिकॉर्ड्स को अपडेट कैसे कराते हैं। क्रिएट तो हो गया, बट अपडेट कैसे कराएंगे। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।